सबसे स्मार्ट लर्निंग चैनल ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ। सर, आपकी लाइफ स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है एंड आई फील कि इस पॉडकास्ट पे एक थीम होती है, हमारी स्पेशल फोर्सेस की थीम है। तो हम बहुत सारी मिलिट्री पॉडकास्ट हमने किए, बहुत सारे मिलिट्री पॉडकास्ट किए, एयरफोर्स के पॉडकास्ट किए, बट जब स्पेशल फोर्सेस के पॉडकास्ट हमें मिलते हैं तब आई फील कि ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपके साथ बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करने हैं, पर इस एपिसोड में हम सिर्फ आपकी आर्मी की जर्नी के बारे में, स्पेशल फोर्सेस की जर्नी के बारे में बातें करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो मेडिकल बैकग्राउंड है आपका, विल टच अप ऑन दैट ऑल्सो। पर आपकी कहानी की शुरुआत तो होती कहाँ से है सर? कहानी की शुरुआत राजस्थान के गांव से होती है, और जहाँ पे मेरे पेरेंट्स खेती करते हैं। मैं गांव में पढ़ा 5वीं क्लास तक, और जब मैं छोटा था तो राजस्थान में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा देश में जो फौजी हैं वो राजस्थान के हैं, और उसमें भी से भी सबसे ज़्यादा जो सैनिक जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो मेरा डिस्ट्रिक्ट है सीकर, और उसके बाजू वाला झुंझुनू। तो जितने भी जो सोल्जर्स जो सैनिक थे, जब वो छुट्टियों से आते थे, और जब हम छोटे बच्चे स्कूल में थे या पड़ोस में देखते थे कि कोई चाचा या कोई ताऊ फौज से आया है, और तो हम उनके पीछे भागते थे उनकी यूनिफॉर्म देखने के लिए, फिर उनके साथ बैठते थे, फौज की कहानियाँ सुनते थे। सो उस टाइम दिल दिमाग में फौज का इतना बड़ा, मतलब वो कहते हैं ना कि जज्बा टाइप, एक लगाव टाइप हो गया कि कहीं बैक ऑफ द माइंड दिमाग में ये सेट हो गया कि आगे जाके फौजी बनना है, फौज में जाना है। और फिर जब मैं छोटा था तो उस गाँव में जो पेरेंट्स थे जिनकी एजुकेशन थोड़ी कम थी, जो जितने किसान लोग हैं, उनको ऐसा लगता था कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए तो बेटे ने मतलब छप्पर फाड़ दिया, मतलब कि आसमान की ऊंचाइयां छू ली हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। और फिर जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था जवाहर नवोदय विद्यालय में पाटन में, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि एक स्कूल होता है जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से 5वीं क्लास में बच्चों की एग्ज़ाम लगती है, और उसमें से 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जी सर। पूरे डिस्ट्रिक्ट से मेरिट के आधार पे। फिर उनको 7 साल आप रेजिडेंशियल स्कूल में रखते हो। भारत सरकार का आज इस समय देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल ऐसा है। जी। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गाँव में जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को इस स्कूल का एग्ज़ाम ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो अलुमनाई है वो इसी स्कूल की है। इतने IAS ऑफिसर हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने सेना में ऑफिसर हैं, इतने प्रोफेसर्स हैं। देश का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी संख्या नहीं है, जिस स्कूल से मैं आया हूँ। और उस समय वो दूसरा साल था, और लकीली मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया स्कूल में। और फिर वहाँ पे जो एक गाइडेंस करते हैं, मोल्ड करते हैं गांव के बच्चे को, धीमे धीमे उसका करियर बनाने की और उसको मूव करवाते हैं। तो वहाँ भी यही था कि डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। और तो मेरा दिमाग में था कि फ़ौज में जाना है। तो ये ऐसे कैसे हो कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊँ और मैं फ़ौज में भी चला जाऊँ। तो आपको पता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, भारत की जो सशस्त्र सेना है, उनका एक मेडिकल कॉलेज है, और वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, AFMC, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज। 100 सीट हैं। और मतलब तो किसी साथी ने बताया कि ये है। तो मैंने कहा कि कैसा दिखता है? तो मेरे जो एक टीचर थे इकबाल अहमद खान, वो उन्होंने मेरे को लाके उसका प्रोस्पेक्टस दिया। तो जब मैं 10th में था तब से ही मैं उसको देखने लग गया था कि मैंने कहा इसी कॉलेज में जाना है। डॉक्टर तो बनना है, बनेंगे तो इसी में जाना है, क्योंकि फ़ौज में जाना है। मेन मकसद तो फ़ौज में जाना है, और डॉक्टरी तो घर वालों की जो है मतलब इच्छा है, तो ये भी पूरी करनी है। और आई थिंक महादेव ने पूरा हाथ रखा ऊपर, दोनों चीज़ें साथ में हो दोनों गई। चीज़ें साथ में हो गई। पर Selection हो गया। आप बहुत हम्बल हो सर, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम होता है उस कॉलेज का, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो कहा जाता है कि दुनिया का सेकंड टफेस्ट या थर्ड टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। स्पेशल फोर्सेस से टफ कुछ नहीं है। और अगर ज़िंदगी की फ़िलोसफी की बात करें तो ज़िंदगी से ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। जीना भी इतना मुश्किल होता है ना, वो हम आसान बनाते हैं, कोशिश करते रहते हैं। बात रही एग्ज़ाम की, तो जो आपने बोला यही मैं सोचता था कि एग्ज़ाम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सारी जनता ये बोलती थी कि इसकी क्यों दे रहा है भाई, सिर्फ 100 सीट है, उसमें से सिर्फ 75 बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, और 25 गर्ल्स हैं, इसकी क्यों दे रहा, बाकी की देना। मैंने कहा बाकी की भी देंगे, लेकिन इसकी तो देना है, सिलेक्शन इसी में चाहिए। तो
ऐसे जहाँ भी ज़्यादातर 99% लोगों ने यही बोला कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है, सीट कम है, औरों की दे। और तो मेरी जो दादी थी, शी हैज़ ए बिग रोल इन माई दिस जर्नी। तो ऐसे ही मैं बैठ के बता रहा था कि 100 सीट हैं उधर और लोग बोल रहे हैं इतनी मुश्किल है। तो उसने एक चीज़ बोली, वो अभी भी याद है मेरे को। उसने कहा कि तू ये बता, वो 100 सीट तेरे लिए हैं? मैंने कहा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं। तेरे लिए कितनी है? मैंने कहा मेरे लिए तो एक है। तो तू औरों की क्यों टेंशन ले रहा है? सीट तू तो एक सीट के लिए एग्जाम दे रहा है ना। आप अपनी जगह के लिए फाइट कर रहे हो और आप कह रहे हो 100 सीट हैं। अगर एक होगी तो भी कोई तो हिंदुस्तान में सिलेक्शन होगा ना उसका। अगर सिर्फ एक भी सीट रखी जाए किसी एग्जाम में, तो भी इस देश में से किसी बच्चा या किसी बच्ची का तो सिलेक्शन होना ही है उसमें। तो देन वाई यू आर एवरी डे टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ 100 सीट हैं, लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा सारे लोग बोल रहे हैं। बोलते लोगों को बोलने दे, तू तेरी सीट की टेंशन ले, तू तेरी सीट निकाल, बाकी 99 बच्चे अपनी सीट निकालेंगे, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आज भी अभी तक भी है कि जब भी कुछ भी एग्जाम होता है तो आप तो अपनी जगह का लिए फाइट कर रहे हो। आप क्या 5 बच्चों के लिए एग्जाम थोड़ा ना दे रहे हो। आप तो रणवीर की जगह बैठ रहे हो एग्जाम देने के लिए। आप तो उसमें रणवीर का नंबर तो एक ही होगा, 34 होगा, तो 34 ही है नंबर। तो ये भी एक स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट की एक झलक होती है या कि बिल्कुल जो आपका काम है उसी पर फोकस बस उसी पे, और इतना फोकस करो कि मतलब फाड़ दो उसको, मतलब उसको जला दो, राख कर दो, खत्म कर दो उसको। देयर इज नो कम बैक। जी या तो सोचो कूदना ही नहीं उधर। अगर कूद गए हैं, कम वाट में कितनी भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े, कितने भी जो आसपास के जो रिश्ते हैं सब डिस्टर्ब हो जाएं, लोग नाराज हो जाएं, लेकिन जो अगर आपका टास्क अगर आपने सोच लिया करना है, तो दुनिया की कायनात एक साइड में और आपका टास्क और आपका कमिटमेंट और आपका जो मिशन है वो एक तरफ। कीप हिटिंग, कीप हिटिंग, कीप हिटिंग टिल ये जब टूटने जाए, ये बिखरने जाए। वो ये शायद सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपने अभी कहा, स्पेशल फोर्सेस का जो डीएनए है, ये यही कहता है कि एक तो टीम मैनशिप, अकेला कोई कुछ नहीं है। अगर टीम है तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, हम किसी भी मिशन को पूरा करके ही छोड़ेंगे। और दूसरा है कि या तो मिशन किसी में जाएंगे नहीं, हम जाएंगे तो चाहे कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े, वो मिशन पूरा होगा। अगर सामने भगवान भी आके खड़ा हो जाए कि नहीं होने दूंगा, तो हम उसको भी गलत साबित करेंगे कि महाराज थोड़ी देर के लिए आप साइड में हो, ये हम काम करके जाएंगे। या तो हम रहेंगे नहीं इधर। मैक्सिमम क्या हो सकता है? एक आदमी की जान ही जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आप मेरे से मैक्सिमम क्या ले सकते हो? क्या है मेरे पास देने को? मेरी जान है ना, बस खत्म। इसके आगे क्या? कुछ नहीं। जब हम वो देने को तैयार हैं, लेकिन हमें हमारा जो टास्क है उसके सामने और कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब क्योंकि वो हमारा ऑनर है, वो हमारा कमिटमेंट है, वो ही हमारी इज्जत है, और वो हमारा फोकस है, और वो ही हमारी टर्निंग है, और वो ही हमारा माइंडसेट है। हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस किए हुए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। जो आग है, यहाँ की आग, पेट की आग, सिर्फ यहाँ की आग, सब मिली हुई है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा। फिर और जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हो तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ मुश्किल है। हो सकता है टाइम लग जाए, थोड़ा सा गैप हो जाए, लेकिन आप पहुंच जाते हो वहाँ पर।